हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम श्योर आपका भी पूरा का पूरा इंटरनेट का फीड जो है ना, वो आज के डेट में वियतनाम के सारे स्टनिंग रील से भरा हुआ होगा। चाहे वो ट्रेन स्ट्रीट हो, या वो लैंटर्न स्ट्रीट हो, या वो कैफे अपार्टमेंट हो, और या फिर हो वहाँ की एक कॉफ़ी। अगर आप ये सब देखकर वियतनाम प्लान कर रहे हैं, या आपका मन हो रहा है कि यार वियतनाम प्लान करें, तो वीज़ा कैसे करना है कैसे नहीं, तो उसके लिए मैं लेकर आई हूँ ये वीडियो, पूरा आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करने के लिए कि वीज़ा किस किस तरीके से आप अप्लाई कर सकते हैं, कौन कौन से तरीके हैं, क्या क्या ऑप्शंस हैं आपके पास, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होगा, और पूरा प्रोसेस क्या है। इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपके लिए बेस्ट ऑप्शन कौन सा है, विच इज़ ऑनलाइन, विच इज़ ईजी, विच इज़ सेफ एंड स्ट्रेस फ्री। इस वीडियो में मैं शेयर करूँगी दो प्रोसेस जो है वीज़ा के। वन इज ई वीज़ा, उसका प्रोसेस। द सेकेंड वन इज वीज़ा ऑन अराइवल। द थर्ड थिंग वुड बी डॉक्यूमेंट्स विच आर रिक्वायर्ड। ऑफकोर्स कौन सा ऑप्शन आपके लिए बेस्ट है, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि कौन से मिस्टेक्स नहीं करने हैं ताकि वीज़ा रिजेक्ट ना हो। सो लेट्स स्टार्ट विद द ई वीज़ा प्रोसेस, विच इज़ द ऑनलाइन प्रोसेस। ये सबसे इजी और कन्वीनियंट तरीका है, पूरा ऑनलाइन है। इंडियन सिटीजन्स जो हैं वियतनाम के ऑफिशियल इमिग्रेशन वेबसाइट पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए क्या क्या चाहिए होगा, तो ई वीज़ा में आप सिंगल या मल्टीपल एंट्री दोनों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 90 डेज का वैलिडिटी होता है। उसका जो प्रोसेसिंग टाइम होता है, इट इज समवेयर क्लोज टू 3 to 7 वर्किंग डेज। ट्रस्ट मी, मेरा एग्जैक्ट 3 वर्किंग डेज में आ गया था। कॉस्ट की अगर बात करें तो सिंगल एंट्री का लगता है $25 और मल्टीपल एंट्री का लगता है $50। डॉक्यूमेंट्स की अगर बात करें तो सबसे पहले पासपोर्ट विथ 6 months ऑफ वैलिडिटी। ऑफ कोर्स पासपोर्ट का जो फ्रंट है उसका स्कैन कॉपी चाहिए, एंड गाइज इसका बिल्कुल क्लियर स्कैन कॉपी होना चाहिए, एंड सिर्फ फ्रंट का चलेगा, यू डोंट नीड बैक का। द नेक्स्ट थिंग इज द फोटो। फोटो का क्या स्पेसिफिकेशंस है वो मैं डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगी। इंश्योर कि आप फोटो उसी स्पेसिफिकेशंस का लेकर आए। इफ यू डोंट अबाइड बाय दी स्पेसिफिकेशंस, मैं यहाँ आगे आपको जब ऑनलाइन स्क्रीन पे पूरा ऑनलाइन प्रोसेस दिखाऊंगी तो मैं आपको वो एरर भी दिखाऊंगी कि अगर फोटो मैच नहीं करता या पासपोर्ट का इमेज ठीक नहीं होता है तो क्या एरर आता है, एंड हाई चांसेस कि वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है। द नेक्स्ट थिंग यू वुड रिक्वायर इज योर ट्रैवल डेट्स, और आप वियतनाम में कहाँ कौन से एयरपोर्ट से एंट्री कर रहे हैं, कौन से एयरपोर्ट से एग्जिट कर रहे हैं। सो एज यू नो, वियतनाम में जनरली लोग प्रेफर करते हैं नॉर्थ साउथ सेंट्रल सारा कवर करने का। ये आइटनरी का वीडियो मैं अलग से लेकर आऊँगी। सो इफ़ यू प्लान टू एंटर साउथ से, तो हो ची मिन अगर आपका एंट्री वाला एयरपोर्ट है तो वो एयरपोर्ट वहाँ मेंशन करना होगा, और अगर आप हनोई से कर रहे हैं, नॉर्थ से कर रहे हैं, तो वो एयरपोर्ट आपको एंटर करना होगा। सेम वे एग्जिट का भी उसमें अपडेट करना पड़ता है। द नेक्स्ट थिंग विच इज़ ऑप्शनल बट इट्स गुड टू फिल इन इज योर होटल डिटेल्स, होटल का नाम और एड्रेस। एंड वीज़ा जो है वो आपको ईमेल पे आएगा, एंड दैट विल बी इन द PDF फॉर्मेट। सो लेट मी शो यू ऑन स्क्रीन पर पूरा का पूरा ई वीज़ा का प्रोसेस। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इसमें जो है वो है इनका ऑफिशियल वेबसाइट। आप जब ऑनलाइन वियतनाम ई वीज़ा सर्च करोगे ना गूगल पर, आपको बहुत सारे वेबसाइट्स आएंगे। यू हैव टू मेक श्योर कि आप ऑफिशियल वाले वेबसाइट के थ्रू ही अप्लाई करते हैं। अगेन आई एम सेइंग, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है, प्लीज़ इंश्योर यू अप्लाई ऑन दैट सेम वेबसाइट। सो जैसा कि आप यहाँ पर फॉर्म देख पा रहे हो, सबसे पहले ऑफकोर्स आपको पर्सनल डिटेल्स फिल करने हैं। फिर आपको यहाँ पर बहुत ही क्लियर स्कैन्ड कॉपी ऑफ द पासपोर्ट अपलोड करना है और फोटो अपलोड करना है। मेरे पास ना मेरा पहले वाला, आई थिंक इट वॉज जापान वीज़ा का फोटो, आई थॉट इट इज़ द सेम स्पेसिफिकेशंस, तो मैंने वो अपलोड करने का ट्राई किया। और ये देखिए यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, ये एरर मैसेज आता है जब आप गलत स्पेसिफिकेशंस का फोटो अपलोड करते हो। एक बार आप फोटो अपलोड कर दोगे और पासपोर्ट का इमेज अपलोड कर दोगे ना, तो फिर ये आपको दिखाएगा कि दोनों में फोटोज जो है वो मैच होकर क्या परसेंटेज हो रहा है, तो वो आपको ग्रीन या रेड में दिखा देता है। तो जैसा कि यहाँ देख पा रहे हो, मोस्टली वो 75 to 88% के बीच ही आता है, इवन दो वो वैलिड पूरा ऑथेंटिक पासपोर्ट और फोटो है, फिर भी वो वेबसाइट उतना ही ले पाता है, एंड दैट्स फाइन टू प्रोसीड विद इट। द नेक्स्ट डिटेल्स रिक्वायर्ड आर द एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट्स। प्लीज केयरफुली एक्यूरेटली अपडेट करिएगा। इसके बाद आप होटल का डिटेल्स अपडेट कर दीजिएगा, द नेम एंड द एड्रेस। इसके बाद आप ऑनलाइन पे करो, यू कैन पे थ्रू योर वीज़ा और मास्टर कार्ड। वीज़ा
ईमेल पे ये आपको मैं यहाँ दिखा दे रही हूँ, इस तरीके से PDF फॉर्मेट में आपका ई वीज़ा 3 to 7 वर्किंग डेज में आ जाएगा। इसका प्रिंट आउट निकाल कर आप साथ में ले जा सकते हैं। देखा कितना सिंपल था, बिल्कुल ईजी, बस ध्यान से फिल करना है। सो द नेक्स्ट वन इज वीज़ा ऑन अराइवल। जनरली मैंने सुना है कि लोग ये जो लास्ट मिनट प्लान करते हैं दे गो हेड विद दैट, बट आई एम नॉट श्योर वाई। जब ई वीज़ा है तो वीज़ा ऑन अराइवल क्यों करना है मुझे नहीं पता, बट आई विल जस्ट लेट यू नो द प्रोसेस। वीज़ा ऑन अराइवल में भी मल्टीपल एंट्रीज पॉसिबल है और एयर अराइवल्स के लिए ही सिर्फ ये ऑप्शन है। इसका कॉस्ट जो होता है वो अप्रूवल लेटर का $20 to $60 होता है एंड वीज़ा का सेम $25 एंड $50 होता है। प्रोसेसिंग इसका 2 to 3 वर्किंग डेज होता है। इसके लिए सबसे पहले आपको एक रिलायबल एजेंट, ऑनलाइन एजेंट सर्च करना पड़ेगा। फिर उस पर आपको मिलेगा अप्रूवल लेटर का फॉर्म, उसको फिलअप करना पड़ेगा। यू विल हैव टू पे द उसका जो भी प्रोसेसिंग कॉस्ट होता है, आई थिंक एज आई सेड इट्स $20 to $60, वो पे करना पड़ेगा। 2 to 3 वर्किंग डेज में आपका अप्रूवल लेटर आ जाएगा। आपको अपने साथ 2 फोटोज लेकर जाने होंगे सेम स्पेसिफिकेशंस के, और जब आप वियतनाम एयरपोर्ट पे लैंड करोगे वहाँ आपको वीज़ा डेस्क पे जाना होगा, वो वहाँ स्टैम्प करेंगे, आपको फी पे करना होगा एंड इट्स स्टैम्प। वीज़ा ऑन अराइवल में लाइक आई सेड अप्रूवल लेटर इज अ मैंडेट, अदरवाइज आप जब वहाँ एयरपोर्ट पहुँचोगे आपको वीज़ा नहीं मिलेगा। मेरा सजेशन ये है कि अगर आप पहली बार वियतनाम जा रहे हैं और अगर आपको कोई और रीज़न नहीं है कि आपको वीज़ा ऑन अराइवल चाहिए, लाइक आपके लास्ट मिनट प्लानिंग नहीं है या कुछ, प्लीज़ गो हेड विथ ई वीज़ा। दैट इज़ द बेस्ट ऑप्शन, ईजिएस्ट, सेफेस्ट, ऑनलाइन है, घर बैठे बैठे आराम से हो जाता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द कॉमन मिस्टेक्स टू अवॉइड। सबसे पहली चीज़ तो बी केयरफुल अबाउट द वेबसाइट। एज आई मैंशन, बहुत सारे फेक वेबसाइट्स हैं। प्लीज़ इंश्योर यू आर अप्लाइंग थ्रू द ऑफिशियल इमिग्रेशन वेबसाइट। द सेकेंड थिंग इज पासपोर्ट, वैलिड पासपोर्ट का फ्रंट का क्लियर स्कैन्ड इमेज यूज़ करिएगा। सेम गोज़ विथ फोटो। प्लीज़ स्पेसिफिकेशंस को फॉलो करिएगा। द थर्ड थिंग इज़ एयरपोर्ट का जो आप एंट्री एयरपोर्ट का या एग्जिट एयरपोर्ट का जो भी डिटेल्स अपडेट करेंगे वहाँ पर एक्यूरेट अपडेट करिएगा, उसमें मिस्टेक नहीं होना चाहिए। हाई चांसेस कि वीज़ा रिजेक्ट हो सकता है। आई एम होपिंग कि वियतनाम वीज़ा का प्रोसेस क्लियर हो गया होगा। अगर कोई भी डाउट्स है तो प्लीज़ कमेंट करिएगा। आई विल मेक श्योर आई रिप्लाई टू ईच वन ऑफ देम। आने वाले कुछ वीडियोस में मैं कवर करूंगी वियतनाम का आइटनरी एंड देन देयर वुड बी वन ऑन द बजट ब्रेकडाउन, देयर वुड बी वन ऑन सिटी टू सिटी गाइड। और सिर्फ वियतनाम ही नहीं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि मेरे चैनल के थ्रू आप घूम सकते हैं जापान, हांगकांग, सिंगापुर। इन सब के साथ आई इंश्योर कि मैं जितना हो सके आपके साथ ट्रैवल हैक शेयर करती हूँ ताकि आपका ट्रैवल बने बिल्कुल स्मूथ एंड ईजी। सो गेट रेडी फॉर द अल्टीमेट वियतनाम सीरीज। बाय बाय।